पानी की किल्लत है और बहुत अफसोस है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने इसको तासुब का रंग देने की पूरी कोशिश की। पानी का मसला कभी भी मेरी नज़र में वो वैसे ही इतना संगीन मसला होता है, उसमें कभी भी रंग, नस्ल, सूबा नहीं आना चाहिए। जो असल हकीकत है वो है पानी की तकसीम। 1991 में एक वाटर अकॉर्ड साइन होता है, पीपल्स पार्टी की रेजोल्यूशन होती है, बावजूद इसके सीसीआई एक फोरम है आईनी, उसकी तरफ से अप्रूव होता है, हमें वो कबूल। अब उसके पैरा 2 के अंदर पानी के एलिगेशंस दर्ज है। हमारा सिर्फ सिंपल सादा मुद्दा, कोई चांद तारे नहीं चाहिए, सिर्फ पानी की एलिगेशन उस पैरा में दर्ज नंबर्स के हिसाब से 10 डेलीज एक फॉर्मेट था, उस पे ये चलता है काम और उसी के तरीके से हमें पानी चाहिए। और जो एक प्रिंसिपल सेट था कि शॉर्टेज में लिंक कनाल्स को नहीं खोला जाएगा, ये फ्लड कनाल्स कहलाएंगी, क्योंकि ये जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, फ्लड सिचुएशन होगी, उस वक्त ये 2 लिंक कनाल्स इस्तेमाल होंगी, चश्मा झेलम और तौसा पंचगढ़। अफसोस के साथ 1991 अकॉर्ड मुस्तकिल वायलेट हो रहा है और वो टीम जिसका वजूद ही 1991 अकॉर्ड में दर्ज पानी की तकसीम के लिए था, वो इसे वायलेट किए जा रही है और उसको शेयर दे रही है वफाकी हुकूमत। ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में झगड़े कराना चाहती है, ये वफाकी हुकूमत इस मुल्क में बलवा कराना चाहती है। ये चाहती है कि पंजाब का भाई सिंध के भाई से लड़े, खैबर पख्तूनख्वा का भाई पंजाब के और बलूचिस्तान के भाई से लड़े। ये इसकी सोच है, इसकी वही सोच है जो जनरल ज़िया की सोच है कि लोगों को तोड़ो और उन पर हाकमियत करो। लेकिन जनरल ज़िया का जो हशर हुआ, उसकी सोच का जो हशर हुआ, वो आपके सामने है। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं, उसकी मिसाल नहीं है। हमें तमगे नहीं चाहिए। हम खुश होते हैं देख के कि पार्लियामेंट का वजूद है, दुखी होते हैं देखकर कि पार्लियामेंट इस तरह काम कर रही है। हम खुश होते हैं देखकर अगर कोई आइन को फॉलो करे और अफसरदा होते हैं जब आइन वायलेट होता है, क्योंकि ये आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। तो इसलिए ये गुजारिशात हैं, क्योंकि टाइम कम है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। 91 का ये अकॉर्ड है, इस अकॉर्ड के मुताबिक हमें पानी चाहिए, हमें इस अकॉर्ड के मुताबिक पानी चाहिए। और जब पानी की इस कदर किल्लत हो जो आज है, तो फिर लिंक कनाल्स को बंद होना चाहिए, ये जुल्म बंद होना चाहिए। अगर सिंध में लाशें गिरेंगी पानी की किल्लत की वजह से, वहाँ अगर पीने को पानी नहीं होगा, प्यासे लोग मरेंगे या मुर्दों को नहलाने का पानी नहीं होगा, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी पाकिस्तानी शहरी खुश हो। लिहाजा पीटीआई को इस तरह की तासुबाना सियासत से गुरेज करना चाहिए। इस मुल्क ने ये तासुब बहुत देखा है। अब हम इस तासुब की जो पूरी एक लहर है उससे बाहर निकले थे बड़ी जिद्दोजहद के बाद। हम नहीं चाहते कि ये अपनी नाअहली और नालायकी जो है उसको छुपाने के लिए ये सूबाइयत को फ़रोग़ दे, क्योंकि ये प्योरली पानी का मसला है। अगर एजाज भाई मेरा पानी चोरी ना भी करे लेकिन मेरे हिस्से का पानी रख ले, तो मैं कहूँगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है और मैं लड़ूंगी। लेकिन सिंध अभी भी सिर्फ ये मुतालबा करता है कि 1991 अकॉर्ड को फॉलो करो। 1991 अकॉर्ड इस वक्त वायलेट हो रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला फ्रॉड है, वो क्रिमिनल है। अगर कोई और काम हो रहा है तो गैर आईनी हो रहा है, क्योंकि सीसीआई 1991 अकॉर्ड को अप्रूव किया, उसमें एलिगेशन दर्ज है, इरसा उसके तहत बनी थी, इरसा का काम है, इरसा चौकीदार है एलिगेशन का, इरसा को चौकीदारी करनी चाहिए पानी की तकसीम की। और अगर वो उस तकसीम को फॉलो नहीं करता जो दर्ज है 1991 अकॉर्ड में, तो इरसा का वजूद बेमायने, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। ये मसाइल है हमारे पास। आपको पता है बिजली की लोड शेडिंग कहाँ नहीं है। इस्लामाबाद में 25 बच्चे लोड शेडिंग की वजह से किसी स्कूल में बेहोश हो गए, देखकर बहुत तकलीफ। इसी तरह सिंध, इसी तरह केपी, इसी तरह पंजाब, इसी तरह बलूचिस्तान और
ایسے علاقے جہاں پہ رسائی نہیں ہے ان کی تو حالت عذاب ہے. ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے جب کچھ اراکین آتے ہیں ٹرائبل ایریا سے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا حالات ہے. تو سنگین حالات ہیں. اب تو حکومتی اراکین بھی کھڑے ہو کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ پر آپ پتہ ہے کہ نور عالم صاحب اور دیگر جو حکومتی اراکین تھے وہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ڈنڈا لے کے حماد اظہر اوپر چڑھ گئے. بہت آپ لوگوں نے دیکھا اس دن تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا درد وہی بیان کر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو بھی جانا ہے اپنے حلقے میں. ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کو بھی جانا ہے. یہ کیسے جائیں گے؟ ہم تو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ نااہل ہے اور ان کو بھی پتہ ہے یہ نااہل ہے. یہ نااہل نہیں ہوتے تو سندھ میں جتنے بائی الیکشن ہوتے ان میں ان کی اتنی درگت نہیں بنتی جو بنی ہے. کراچی کی سیٹ جیتی ہوئی پہ آج 6 نمبر پر یہ خود آنے پر. تو اگر کچھ بھی چلے میں کہتی ہوں کچھ اچھا کر لیتے تو دوسرے تیسرے پہ الیکشن پہ تو نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو 6 پہ آئے تو دیکھا لوگوں نے 6 پہ یہ پٹکا جاتا. اور وہ بدین میں کیا پٹکا؟ بدین میں کتنا پٹکا؟ 650 یا 650 ووٹ لے. وہ 650 ووٹ لے کر مطالبات بڑے کرتے اور خواہشات بڑی ہے لیکن پھر اس طریقے سے لوگوں کے لیے کچھ کرے بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ سینسس پر جو ہے سودا کر لیں. سینسس پر سودا کرنے والے لوگ بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ سندھ کی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. پانی کے لیے شور نہ مچانے والے لوگ بیٹھ کر سندھ کی کو دہائیاں دے رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود اپنے جو ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں ان تک اگر ان کو روڈ مل جاتا ہے تو اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن ہے. وہ جو انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے سیپوائز. جب انگریز آئے تھے تو یہی سی ایم صاحب نے کہا تھا نا وہ وائس رائے والا سندھ کے تو چند ہوتے تھے سیپوائز. وہ تو مٹھی بھر آئے تھے کہ یہاں والے تھے جو مل گئے تھے جنہوں نے اپنے لوگوں پر آ کے اٹیک کیا تھا. تو اب یہ وہی کچھ سپاہی جنہوں نے اکٹھے کر لیے اور یہ زیادتیوں پہ زیادتیاں کیے جا رہے ہیں اور ان کے سپاہی جو ہیں ان کو نکالتے ہیں کہ جاؤ ان پر حملہ کرو. تو یہ کیفیت